ऑल ऑफ यू। तो हम लोग पिछले टर्म में सार्थक अंक पढ़ रहे थे। सार्थक अंकों में कुछ गणितीय प्रक्रियाएं हम लोग जब करते हैं या अंकीय संक्रियाएं जब करते हैं तो उसके कुछ नियम हैं। तो इन नियमों को हमने दो भागों में बांटा है। जब योग या व्यवकलन करेंगे तो उसका एक नियम है, और जब दो संख्याओं को गुणा या भाग करेंगे तो उसका एक नियम है। तो एक एक करके हम इन नियमों को पढ़ लेते हैं। नंबर 1, संख्याओं को गुणा या भाग, संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में है। सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में है। इसका उदाहरण देखिए, अगर हम दो संख्याओं को गुणा या भाग कर रहे हैं तो सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या के सार्थक अंकों को काउंट करेंगे और गुणा या भाग से जो परिणाम हमें मिलेगा उसमें उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की सबसे कम, जिस मूल संख्या में सबसे कम सार्थक अंक है उतने सार्थक अंक इसमें होने चाहिए गुणा या भाग से जो परिणाम प्राप्त हो रहा है उसमें। इसका एक उदाहरण देखते हैं। आपको एक घनत्व ज्ञात करना है। आप जानते हैं किसी भी पदार्थ का घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। आपको द्रव्यमान दिया हुआ है कुछ ये आता है 4.57 ग्राम और आयतन दिया हुआ है सेंटीमीटर में 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, दो संख्याओं को भाग दे रहे हैं। घनत्व आयतन से कोई लेना देना नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, दो संख्याओं को भाग दे रहे हैं। इस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 4 4। इस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं? 3। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितने सार्थक अंकों तक होना चाहिए? तो जितने न्यूनतम है उतने। न्यूनतम किसमें है? इसमें। तो आंसर भी कितने सार्थक अंकों में लिखना है? सिर्फ 3 सार्थक अंकों। तो इसका आंसर हम लिखते हैं और इसका आंसर जो भी आता है उसको पूर्णांकित करके हम इतना लिख देते हैं, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे आंसर इतना ही नहीं आएगा, आंसर और आगे तक आएगा, लेकिन हमें जो 3 अंक चाहिए, 3 सार्थक अंक चाहिए। तो जहां 3 सार्थक अंक मिल जाएंगे वहां तक को पूर्णांकित कर लेंगे। ठीक है, तो ये नियम है। तो मान लो अगर आपको ऐसा कोई है जैसे 2 3 4 into 0.01 या 0.001 ऐसा लगेगा। इनको जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.234। अब सार्थक अंकों की बात कर लेते हैं। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3। इसमें कितने हैं? 1। तो आंसर भी कितने सार्थक अंकों में होना चाहिए? 1। तो आंसर कितने सार्थक अंकों में होना चाहिए? 1 में। तो हमें इतना ही लेना पड़ेगा, बस इतना लेना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा। इनको छोड़ने का क्या तरीका है? पूर्णांक से। तो आप देखिए जिनको छोड़ रहे हैं उसका पहला अंक देखिए 3। 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो इसको एलिमिनेट रहने दीजिए। आंसर क्या रहेगा? 0.2। ठीक है, पॉइंट के बाद आगे 0 लगा दें तो कोई महत्व रहता नहीं है, और लगाए तो लगा सकते हैं, ये तो कोई बात नहीं। 0.2 लिखेंगे, 0.200 लिखेंगे, बात तो नंबर वही रहेगा। तो ये हमारा आंसर रहेगा। 6। तो गुणा करें या भाग दें, आपको क्या देखना है? सार्थक अंक।
किसमें देखना है पहले? मूल संख्याओं में। कौन सी मूल संख्या? जिनको गुणा कर रहे हैं या भाग रहे हैं। उस मूल संख्या में देखेंगे कि न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं। आंसर भी उतने ही सार्थक अंकों में आपको देना होगा। ये तो हो गया गुणा या भाग के लिए। एक और नियम है ऐसा योग और व्यक्तिगत के लिए। संख्याओं के दूसरा वाला नियम, संख्याओं के संकलन या व्यवकलन, इसमें हम दशमलव के स्थान देखते हैं। संकलन या व्यवकलन से प्राप्त अंतिम परिणाम जोड़ने या घटाने से प्राप्त अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही अंक, यहां सार्थक अंक नहीं लिखेंगे, ठीक है। दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए। दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए जितने ही संकलन या व्यवकलन, संकलन या व्यवकलन में शामिल किसी राशि में, संकलन या व्यवकलन में शामिल किसी राशि में न्यूनतम हो या सबसे कम हो, है ना। किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम पूरा ले लेते हैं। दशमलव के बाद सबसे कम हो, ठीक है। तो जोड़ने और घटाने में किसका ध्यान रखना है? दशमलव, न्यूनतम दशमलव अंकों तक आंसर देना है। और गुणा या भाग में न्यूनतम सार्थक अंकों में आंसर देना है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। गुणा या भाग में आप सार्थक अंकों को देखेंगे और योग, इसके उदाहरण ले लेते हैं। कुछ कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमने योग का ले लेते हैं पहले। मान लो आपको ये संख्याओं को जोड़ना है 23.74, 12.052 और ये हो गया 17.1। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। इसमें दशमलव के बाद कितने स्थानों तक है? 3। इसमें 1, तो न्यूनतम कौन सा है? 1। तो हम सबको जोड़ देंगे और आंसर जो आएगा उसको हम पूर्णांकित कर लेंगे कितने तक, जिसमें दशमलव के बाद 1 अंक हो बस। तो इसको जोड़ा तो ये तो 2, 5 और 4 9, 7 और 1 8 पॉइंट, 3 2 5 और 7 12 और 5, ठीक। इतना है, लेकिन हमें इतना आंसर नहीं है। हमें कितना रखना है? दशमलव के बाद 1 स्थान। तो दशमलव के बाद 1 स्थान तक मतलब यहां तक लिखना है। दशमलव के बाद 1 स्थान तक आंसर देना है। क्यों? क्योंकि मूल राशियों में न्यूनतम दशमलव के बाद कितने स्थान तक लिखी हुई है? सबसे कम कौन सी है? दशमलव के बाद 1 स्थान। तो अब इसको पूर्णांकित करना पड़ेगा। पूर्णांकित करने के लिए इसके बाद देखिए अंक जो है 5 से बड़ा है, छोटा 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाले में 1 बढ़ा दो। तो इसको पूर्णांकित करके कितना लिखेंगे आप? 52.9। ये हमारा आंसर है। ये 8 कितने बन जाएगा? 9। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों को छोड़ रहे हैं। छोड़ने का तरीका क्या है कि भैया अगर 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ा दो पहले वाले में, अगर 5 से छोटा है तो तो हम ऐसे आंसर लिखेंगे। अगर दो राशियों को घटाते हैं, मान लो कुछ घटा रहे हैं, तो आपको उसमें भी दशमलव के बाद अंक देखने हैं। जैसे 0.307 में से आप 0.304 को घटाते हैं तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0.003। दशमलव के कितने स्थानों तक होना चाहिए?
इसमें भी 3 स्थानों तक है, इसमें भी 3 स्थानों तक है, तो आंसर भी कितने स्थानों तक आएगा? 3 स्थान। सार्थक अंक नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ देखिए सार्थक अंक कितने हैं? 3। यहाँ सार्थक अंक कितने हैं? जबकि यहाँ सार्थक अंक कितने हैं? 1। समझ में आ रही बात? तो सार्थक अंक नहीं चलेगा इसमें। इसमें क्या चलेगा? दशमलव के बाद कितने स्थानों तक? किसमें चलेगा? योग वर्ग, व्यवकलन। और गुणा और भाग में क्या रहेगा? गुणा और भाग में सार्थक। दोनों में सार्थक अंक मिल लेंगे, या जितनी भी राशियों को गुणा कर रहे हैं, मान लो 4 को गुणा कर रहे हैं, तो चारों में सार्थक अंक मिल लेंगे। जिसमें भी न्यूनतम सार्थक अंक होंगे उतने ही सार्थक अंकों में हमें उनका आंसर देना है। ठीक है, आंसर जरूरी नहीं उतने अंकों में आए, पर हमें देना उतने अंकों में। देना का मतलब क्या है? उतने अंकों तक तो रख लो, बाकी को छोड़। छोड़ने का तरीका क्या है? पूर्णांकन से छोड़ेंगे। ठीक है, पूर्णांकन को और हम वीडियो में पढ़ेंगे आगे। अगला टॉपिक एक्चुअली हमारा वही है, पूर्णांकन कैसे करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।